नमस्कार। मैं अमित कुमार श्रीवास्तव इंडिया एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम क्या कहने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इंडिया एंटरटेनमेंट का, इस ओपन माइक सेशन का, और स्पेशली मोहित वर्मा जी का जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज मैं आपको अपनी कुछ चंद कविताएं सुनाऊंगा, लेकिन वो कविताएं सुनाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप उन परिस्थितियों, उन वाकयात से रूबरू हों जो ये कविताएं लिखने से पहले हुए। ये मैं क्यों चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जितने भी कवि हैं, शायर हैं, गज़ल कहने वाले हैं, गीत कहने वाले हैं, वो अपनी कविताएं, गज़ल, गीत लिख देते हैं, सुना देते हैं, लेकिन वो वाकयात नहीं बताते जिनकी वजह से वो उत्पन्न हुआ। और मुझे ये लगता है कि आने वाली जो जनरेशन है, जो नए लेखक आएंगे, जो नए कवि आएंगे, जो नए शायर आएंगे, उन्हें इस बात से परिचित होना बहुत ज़रूरी है कि ये आर्ट फॉर्म जो है लेखन का, ये जब से चला आ रहा है, इसमें कितना बदलाव आया है, किस तरह से लोगों ने लिखना शुरू किया था और अब कहाँ तक, किस तरह से उसमें कितना बदलाव हो चुका है, इन बातों से वो रूबरू हो सकें। तो उन परिस्थितियों को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे इमोशंस जो हैं, 9 रस जिन पे ये पूरी सृष्टि आधारित है, हमारा व्यवहार आधारित है, और इन्हीं 9 रसों में हर आर्ट फॉर्म वाले, चाहे वो सिंगर्स हों, चाहे वो फिल्म मेकर्स हों, एक्टर्स हों, वो इन्हीं 9 रसों के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। जो भी वो कहना चाहते हैं उसको वो संप्रेषित करते हैं। तो जितने भी नए लोग आने वाले हैं इस विधा में, उन्हें इस बात से परिचित होना बहुत आवश्यक है कि वो जो 9 रस हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत, विभत्स, शांत, इन्हीं के संचारी भाव और भाव में कविताएं, गज़ल, शेर व शायरी, गीत, ये सब लिखे जाते हैं। और ये सब अचानक से आता है कभी कभी, और कभी कभी जानबूझकर लिखा जाता है। इन बातों को समझने के लिए, जैसे मुझे जो समझ में आया कि 2 ही तरीके हैं अभी तक। एक, कोई एक सिचुएशन ऐसी होती है जिस परिस्थिति से आप गुजरते हैं, और उस परिस्थिति में उसको ऑब्जर्व करके आपके मस्तिष्क पटल पर कुछ शब्द अंकित होते हैं और उन्हें आप कागज पर उतार देते हैं। दूसरा, जब आप एक प्रोफेशनल राइटर हो जाते हैं तो आपको कोई कंटेंट दिया जाता है, कोई कथानक दिया जाता है, एक सब्जेक्ट दिया जाता है, उसके आधार पर आप लिखने की कोशिश करते हैं। कोई गीत लिखते हैं, कविता लिखते हैं, शेर व शायरी कहते हैं, गज़ल लिखते हैं। तो आने वाली जनरेशन इन सब बातों को समझे, तो मैं अपनी कविता के साथ साथ वो वाक्या भी बताऊंगा आपको जिन परिस्थितियों की वजह से वो कविता निकली। तो उसमें पहली कविता है, ये कविता एक्चुअली बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद, बहुत कुछ पढ़ने के बाद ये एहसास हुआ कि सभी लोग कविताएं कहते हैं, गीत कहते हैं, गज़ल कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअली कविता है क्या, ये कोई नहीं बताता। तो ये दिमाग में जब मेरी बात आई तो मैंने सोचा कि कविता में बहुत सारे रस होते हैं, भाव होते हैं। कभी कभी कुछ कविताएं सिर्फ एक ही रस में होती हैं, कभी कभी कुछ कविताएं जो होती हैं उनमें 2, 3, 4, 5 रस होते हैं। तो क्यों ना कविता को डिफाइन करने की कोशिश की जाए, परिभाषित करने की कोशिश की जाए। तो वो लाइनें कुछ इस प्रकार से थी कि कविता के क में कभी कहीं कोई उदास बैठा होगा, कविता के क में कभी कहीं कोई उदास बैठा होगा, कविता के व में विशाल विद्रोह के भाव से रोता होगा, कविता के त में
तीव्र कटाक्ष से खुद को कुरेदता होगा। शुक्रिया। कविता के त में तीव्र कटाक्ष से खुद को कुरेदता होगा, न कहीं सही शायद यहीं बैठा होगा। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको इस कविता के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरे दिमाग में इस प्रकार से आई कि एक क्रिएटिव माइंड होता है जो सृजन करना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है, तो उसका दिमाग में बहुत सारी चीज़ें कौंधती रहती हैं हमेशा। और आप जब पढ़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उस दौरान बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी होती हैं जो समझ में आती हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे काम नहीं किया गया। तो ये कविता लिखने से पहले मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था कि कविता तो सभी सुनाते हैं, कविता को कोई नहीं सुनाता। तो मैंने एक प्रयास किया कि उस कविता में वो सारे रस निहित हों कि कविता के क में कभी कहीं कोई उदास बैठा होगा। मोस्टली कविताओं में ऐसा होता है, ज़्यादातर कविताओं में ऐसा होता है कि आप अपनी वो बात कहते हैं जो एकांत में कह सकते हैं, मगर सब तक पहुंचाने के लिए उसे आप कुछ चंद शब्द चुनकर क्रमबद्ध कर उसे लोगों तक पहुंचाते हैं। तो कविता के क में कभी कहीं कोई उदास बैठा होगा, कविता के व में विशाल विद्रोह के भाव से रोता होगा। ये जो मन है आम आदमी का, वो बहुत विद्रोह करना चाहता है, मगर परिस्थितिवश ऐसा होता है कि वो बहुत सारी बातें नहीं कह पाता, नहीं कर पाता। तो कविता के माध्यम से उसको पढ़कर वो अपने मन को, चित्त को शांत करता है। कविता के त में तीव्र कटाक्ष से खुद को कुरेदता होगा। आप जब कभी किसी से कुछ कह नहीं सकते तो आप अपने आप को ही कुरेदते हैं। अपने आप को शांत करने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि दूसरे का नुकसान ना हो और आप अपने मन को भी शांत कर लें। और न कहीं सही शायद यहीं बैठा होगा। वो कहीं भी हो सकता है, दरिया के किनारे हो सकता है, वो बस स्टैंड पे इंतज़ार करते हुए आपके बगल में हो सकता है, वो रेस्टोरेंट में हो सकता है कहीं बैठा हुआ आपके बगल में। इसी क्रम में दूसरी कविता है आदमी के मन की बात। मन एक ऐसा पहलू है जिसमें बहुत सारी बातें होती हैं। मन की गति इतनी ज़्यादा है, कहा भी जाता है कि मन की गति जो है वो सबसे ज़्यादा है, तेज़ है। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट से भी तेज़ है मन की गति। आपने सोचा मन में और आप अमेरिका में, आपने सोचा मन में आप वापस भारत में, विद इन अ सेकेंड, उससे भी कम पल में। तो वो कविता कुछ इस प्रकार से है कि मन मन में मगन मन कहता है, मन से मन का क्यों मेल नहीं। शुक्रिया। मन मन में मगन मन कहता है, मन से मन का क्यों मेल नहीं। मन भीतर से तो अच्छा है, मन बाहर से क्यों नेक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहां पर मैंने कोशिश की, ये विचार मेरे दिमाग में आया कि हम अपनी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मन में ही रखते हैं, कहते नहीं किसी से। तो मन मन में मगन मन कहता है, मन से मन का क्यों मेल नहीं। क्योंकि आप मन में जो कुछ भी सोचते हैं, आपका बाहरी आचरण जो है उससे बिल्कुल भिन्न होता है। वो समाज के अनुसार, पारिवारिक माहौल के अनुसार आपका मन रिएक्ट करता है, लेकिन मन में कुछ और चल रहा होता है। तो मन भीतर से तो अच्छा है, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, विचार करते हैं, मगर उसी प्रकार का आचरण लोगों से नहीं कर पाते। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मन मन में मगन मन कहता है, मन से मन का क्यों मेल नहीं। मन भीतर से तो अच्छा है, मन बाहर से क्यों नेक नहीं। मन ने मानी मन की बातें, मन ने मानी मन की बातें, मन ने समझी मन की बातें। मन की बातों को समझ के तू मन मन में मगन क्यों कहता है। मन मन में मगन मन कहता है, मन से मन का क्यों मेल नहीं।
शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी मन की बातें मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद बाहरी जो रिएक्शन है, जो आउटकम है, वो आउटकम वैसा नहीं आता। इसी द्वंद्व में आम आदमी फंसा हुआ है। मन से आते मन से जाते, मन से आते मन से जाते, मन में हंसते मन में रोते। वो व्यक्ति अपनी बहुत सारी विडंबनाओं को किसी से कह नहीं सकता, अपने एकदम घनिष्ठ मित्र से भी नहीं कह सकता, अपनी पत्नी से भी नहीं कह सकता। उन विडंबनाओं से, उस द्वंद्व से वो अकेले ही जूझता है, अकेले ही मन में ही रोता है, कह भी नहीं पाता। तो मन में हंसते मन में रोते, मन की बातें मन में रखते, मन मन में मगन मन कहता है, मन से मन का क्यों मेल नहीं। इसी क्रम में ये वाक्य मैं थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो अभी मैं आपको तीसरी कविता जो अपनी सुनाने जा रहा हूं, ये कविता लिखने से पहले मेरे मन को एक बहुत बड़ा झटका लगा। ऐसा क्यों हुआ ये सुनने वाले समझ सकते हैं, या जो उस सिचुएशन से गुजरे होंगे, परिस्थिति से गुजरे होंगे, वो समझ सकते हैं। हुआ यूं कि मैं रेपेट्री में काम करता था और शाम को रोज़मर्रा की तरह चाय की दुकान पे पहुंचा चाय पीने के लिए। हम सभी लोग वहाँ मिला करते थे, सारे दोस्त मिला करते थे। वहाँ पर एक फीमेल डॉग कुतिया थी, जिसे सभी जूली जूली कह के पुकारते थे। तो उस दिन कोई भी नहीं आया था, मैं ही था वहाँ अकेला। और वो मेरे पास आई रोज़मर्रा की तरह और आके बैठ गई। मैंने भी मठरी ली और उसको खाने के लिए दी, लेकिन उसने खाई नहीं। मैंने प्रयास किया, उसने फिर भी नहीं खाया। तो मैंने चाय वाले से पूछा कि क्या हो गया आज इसे, ये मठरी क्यों नहीं खा रही है। तो चाय वाले ने बताया कि आज जो है पशु नियंत्रण वाहन आया था और इसकी नसबंदी करके वो चला गया। तो मैंने ध्यान दिया कि उसके पेट पे एक टाँका लगा हुआ था और दवाई लगी हुई थी। तो मुझे लगा कि वो पेन में है, दर्द में है, तो अभी नहीं खा रही है, जब थोड़ी सी रिलैक्स होगी तब खा लेगी। और मैंने चाय पी, पैसे दिए और मेट्रो स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। लेकिन जैसे ही मैं चला, वो मेरे पीछे पीछे आने लगी। तो मैंने उसे जाने के लिए कहा, मगर वो गई नहीं और वो मेरे पीछे पीछे रोड क्रॉस कर गई। तो मुझे लगा कि अब ये अपने एरिया से निकल के दूसरे एरिया में आ गई है, वहाँ पे और ज़्यादा कुत्ते होंगे, वो उसे परेशान करेंगे। वो पहले से ही दर्द में है और वो परेशान करेंगे तो वो और दर्द में आ सकती है। तो मैंने उसे फिर जाने के लिए कहा, थोड़ा सा डराया, भगाने की कोशिश की, लेकिन वो गई नहीं। वो मेरे साथ मेट्रो स्टेशन तक पहुँच गई। अब मैं सीढ़ियाँ उतरने वाला था तो मैंने ध्यान दिया कि वो भी चढ़ रही है साथ में। तो मुझे लगा कि नहीं, इसको वापस छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं वापस फिर गया चाय वाले के यहाँ। वो मेरे पीछे पीछे चली आई। मैंने चाय वाले को बताया, चाय वाले ने उसे डराया, धमकाया, थोड़ा हड़काया और उसे मठरी दी खाने के लिए फिर उसने खाना शुरू किया। और ये देखने के बाद मैं वहाँ से चल निकला। ये जो वाकया गुजरा, जब मैं मेट्रो स्टेशन में पहुँचा और ट्रेन में खड़ा हो गया, तो मेरे दिमाग में ये वाकया घूमने लगा। जब ये वाकया घूमने लगा मेरे दिमाग में, तो कुछ शब्द आने लग गए अचानक से। और वो जो दर्द था, वो जो पेन था उसका, फीमेल डॉग का, वो रह रह के मुझे परेशान करने लगा। कि उसको तो ये भी नहीं शायद पता होगा कि अब वो मां नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसकी नसबंदी कर दी गई। या हो सकता है उसे इस बात का एहसास हो, इस वजह से आज वो बहुत उदास थी। तो वो कुछ शब्द मेरे दिमाग में जब आए, तो उस फीलिंग को लेके मैं कंटिन्यू हो गया। और जब तक रास्ता बीता, चलता रहा, तब तक वो कविता कंप्लीट हुई। और फिर घर जाके मैंने उसे कागज पे उतार दिया।
तो वो कविता कुछ इस प्रकार से थी कि इन इंसानों की बस्ती में कुछ कुत्ते घूमा करते हैं, इन इंसानों की बस्ती में कुछ कुत्ते घूमा करते हैं, उन कुत्तों में कुछ कुत्ते हैं जो कुत्तों जैसे लगते हैं। इन इंसानों की बस्ती में कुछ कुत्ते घूमा करते हैं, उन कुत्तों में कुछ कुत्ते हैं जो कुत्तों जैसे लगते हैं। कुत्ते तो फिर कुत्ते हैं, वो कहाँ इंसान हो सकते हैं। कुत्ते तो फिर कुत्ते हैं, वो कहाँ इंसान हो सकते हैं, मगर उन कुत्तों में कुछ कुत्ते हैं जो इंसानों जैसे लगते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन इंसानों की बस्ती में कुछ कुत्ते घुमा करते हैं, उन कुत्तों में कुछ कुत्ते हैं जो कुत्तों जैसे लगते हैं। ये जो तीसरी कविता थी, इस कविता में मैंने कोशिश की, पहले तो कोशिश नहीं की, शुरुआत में वो दर्द महसूस हुआ, वो पेन आया मेरे पास, और उसके बाद वो शब्द आए कुछ मेरे पास। जब मैंने कुछ चंद लाइनें लिख ली, 2-4 लाइन, फिर मेरा प्रयास हुआ कि समाज में बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे कुत्ते हैं, घूमते रहते हैं। कुछ के घर हैं, कुछ के घर नहीं हैं, कुछ की जिम्मेदारी किसी ने ली हुई है, कुछ ऐसे ही आवारा घूम रहे हैं। तो इन सिचुएशंस से मैंने इंसान क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, उसको दिखाने की कोशिश की, कटाक्ष करने की कोशिश की। जो कहाँ तक सफल रहा ये तो आप लोग सुनने के बाद बताएंगे, आप लोगों को तब पता चलेगा। तो मैं आगे आपको और भी कविताएं सुनाऊंगा, और जो मेरी नई लिखी हुई कविताएं हैं, जो मेरे पहले और लिखी कविताएं हैं, मैं ज़रूर सुनाऊंगा। मुझे दोबारा यहाँ आने का मौका मिला, या इंडिया एंटरटेनमेंट ने मुझे दोबारा से इनवाइट किया, तो मैं अपनी वो सारी कविताएं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और आप डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं आया है, और कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको क्या पसंद नहीं आया है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें आपको जो नहीं पसंद आया वो हम हटाएं, और वो लिखें, वो सुनाएं आपको जो आपको पसंद आए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।